नमस्कार, मैं राजीव सिन्हा आप सबों का न्यूज एक्सपो झारखंड बिहार में स्वागत करता हूं। देखते हैं झारखंड बिहार की बड़ी खबरें। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन हेमंत सरकार बैकफुट पर नजर आती दिखी। 3 दिवसीय सत्र के पहले दिन सरकार ने 2584 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा, लेकिन झारखंड के सबसे चर्चित मसला लैंड म्यूटेशन बिल 2020 पर विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के आंखें दिखाने के बाद भी सरकार बैकफुट पर दिखी। भाजपा नेता और राज्य के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी भी आक्रामक तेवर लिए सदन पहुंचे थे, लेकिन पक्ष और विपक्ष की भावना के सामने कैबिनेट में पास लैंड म्यूटेशन बिल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इशारों में कहा कि बिल पर सभी की सहमति होगी तभी उसे पेश किया जाएगा। मैं पंकज सिंह, निवर्तमान सह संयोजक, झारखंड प्रदेश पर्यटन प्रकोष्ठ भाजपा, अपनी पार्टी की तरफ से झारखंड वासियों की तरफ से ये शुभकामना देता हूँ। झारखंड बिहार में शुरू होने जा रही न्यूज एक्सपो चैनल आने वाले समय में एक नया कीर्तिमान, एक नया विश्वसनीयता स्थापित करे, यही शुभकामनाएं हैं हमारी। धन्यवाद। मैं अर्जुन सिंह, बोकारो जिला बेरमो विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के वरीय कार्यकर्ता। अभी 17 तारीख से विश्वकर्मा पूजा के दिन से न्यूज एक्सपोज जो चालू होने जा रहा है पूरे झारखंड और बिहार में एक साथ इसका कार्यक्रम चलेगा। इसे मैं अपनी पूरी बेरमो विधानसभा की ओर से बधाई देता हूं। धनबाद शहर के धनसार थाना क्षेत्र बरमसिया स्थित एक मकान में नकली मोबिल बना रहे फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में छापेमारी की गई। बताया जाता है कि बरमसिया स्थित एक मकान में अवैध तरीके से नामी ब्रांड की मोबिल बनाई जाती थी, जहां छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली मोबिल बरामद किया गया। साथ ही मोबिल से भरे कई ड्रम, रैपर, बोतल सील करने की मशीन भी जब्त की गई। वहीं एसडीएम ने बताया कि मोबिल कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत पर रेकी की जा रही थी। एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने यह भी बताया कि छापेमारी में संचालक समेत 4 लोग दबोचे गए हैं। कई और लोगों के शामिल होने की आशंका है। हाँ सर, पता चला था सर कि सर का स्वास्थ्य से वहाँ चले आए थे सर। ओह सर सर कुछ जरूरी था सर। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में था, टेबल वो सब नहीं है सर। ये रख लेता हूँ सर। फार्मेसिया आपका जो सर मार्गदर्शन भी लूंगा सर, खाली किसी जगह पे रहूंगा। ये मार्ग तुलो दी देवार गाड़ी थे क्या तुल दो আমি তুললাম क्या भेजो वीडियो लगाओ। अरे वे क्यों तुम तो मजाक जला हुआ मोबिल है ये, इसी को रिफाइन करके गाड़ी से निकाला हुआ मोबिल फेंक देते हैं। जी भैया, यहाँ थोड़ा भर्ती मारा तो इतना गाड़ी चला में लेट लगेगा। सर बताइए। उसे 2 दिन पहले एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे धनबाद में एक बड़ा नेक्सस है, जो मोबिल जो हम लोग अपने 4 व्हीलर 2 व्हीलर में डालते हैं वो डुप्लीकेट बना के बाज़ारों में बेचा जा रहा है। तो इस संदर्भ में जो गल्फ कंपनी है जिसका हम लोग मोबिल जनरली यूज़ करते हैं, तो उसकी कंपनी के ऑथराइज पर्सन्स यहाँ पे आए, उन लोगों ने बताया। तो ही वाज रेकिंग, वो पिछले 1 महीना से वो रेक कर रहा था एंड ही कम्स टू कन्फर्म, वो कन्फर्म हो गया था कि सर ये लोग कर रहे हैं, तो सिर्फ उन लोग को टैपिंग करना था।
फिर हम लोगों ने उसी अनुसार ये कार्य किया और आज जब पता चल रहा है तो बड़ा शॉकिंग कि हमारे धनबाद की एक आम भोली भाली जनता जो अपने गाड़ी को इस्तेमाल कर रही है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और उसमें हम लोग नकली मोबिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे गाड़ियां जनरली ख़राब हो जा रही हैं। तो आज उसी के क्रम में आज जिनके यहाँ रेड हुआ है तो पाया गया है कि सारे कंपनी, चाहे वो गल्फ का हो, HP का हो, मैक्स का हो, सारे स्टिकर्स हैं इसके यहाँ बजाते, मशीनें हैं, ये डुप्लीकेट बना के बाज़ारों में बेच रहे हैं। तो इस पर विधि सम्मत अब कार्रवाई होगी और इसमें जो भी नेक्सस में और लोग जुड़े हुए हैं उन पर भी अभी हम लोग सख्त कार्रवाई करके उनके यहाँ भी रेड किए जा रहे हैं। सर कितनी मात्रा में यहाँ पकड़ाया होगा सर कुछ? मुझे जहाँ तक अभी हम लोग आके देखे हैं तो 300 से 400 लीटर मोबिल्स इनके यहाँ पड़े हुए हैं, प्लस सारे स्टिकर्स यहाँ हुए हैं जिसके द्वारा ये ब्लैकमेलिंग करता है। और अभी जो इनके रंगे हाथ पकड़े गए थे लगभग 200 लीटर का डब्बे में डाल के वो अपना हैंडओवर कर रहा था जिसने इनकी रेकिंग की थी। तो यहाँ पे एक ह्यूज लेवल पे ये नेक्सस चल रहा था। यहाँ पे लगभग कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी इसमें जो हैंडओवर वाले केस में तो 4 लोग हैं, 2 ड्राइवर हैं जिसने इसके प्रोडक्ट्स को जो कंसाइनमेंट था उसको उन्होंने हैंडओवर किया था, और मेन जो दोषी है जो यहाँ पे संचालन करता था उसको हम लोगों ने पकड़ के रखा है। एंड फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स पुलिस इन्वेस्टिगेशन और पता चलेगा कि उसके साथ और कितने नेक्सस में थे। जिन दुकानों ने भी इनके साथ सामान खरीदी है, अगर कोई दुकानदार भी इनसे रेगुलर सामान खरीदते थे तो वैसे दुकानदारों पर भी हम लोग चिन्हित करेंगे। अगर इन लोगों ने बताया कि सर ये दुकान हमारे रेगुलर कस्टमर थे, क्योंकि उनकी भी संलिप्तता इसमें कहीं ना कहीं जग जाहिर होगी भविष्य में। थैंक यू सर। मैं रंजीत गुप्ता, उपाध्यक्ष लोक जागरण मंच, अपने और झारखंड वासियों की तरफ से न्यूज़ एक्सपोज चैनल के शुभारंभ पर उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये चैनल हमारे यहाँ हो रहे अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगी, इसके लिए मैं उनको हमेशा धन्यवाद देता रहूँगा। न्यूज़ एक्सपोज जो आज से प्रदेश स्तर पर लॉन्च हो रहा है, मैं इसके पूरी सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि यह चैनल सत्य को समाज के सामने लाएगा। अभी तक जितने भी मार्केट में चैनल हैं, अपने सत्य न्यूज़ के आधार पर, अपने सत्यता के आधार पर यह चैनल सबको मात देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। BK नारायण, प्रदेश संयोजक, पर्यटन प्रकोष्ठ, BJP झारखंड। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। वैसे भाजपाइयों ने सेवा सप्ताह के पहले दिन MGM गोल चक्कर से लेकर मानगो बस स्टैंड के गोल चक्कर तक साफ सफाई अभियान चलाया। अभियान के तहत फुटपाथ पर दुकानदारों को साफ सफाई के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया आप कचरे को कूड़ेदान में डालें ताकि साफ सफाई बनी रहे। वैसे कोरोना काल में साफ सफाई काफी अहम माना जा रहा है। भाजपाइयों ने 7 दिनों तक सेवा सप्ताह मनाने का संकल्प लिया है। संजय सिंह, जैना मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष का दायित्व है और हम भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं और बेरमो विधानसभा के
जो भी उपचुनाव है उस उपचुनाव के दावेदार भी के रूप में हम भी प्रदेश कार्यालय के पास हम लोग आए हैं राजकुमारी में। और आपका न्यूज एक्सपोज जो आज झारखंड और बिहार में 17 तारीख से जो शुरू होने वाला है, इसके लिए हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। और हम यह आशा भी करते हैं कि ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत एक सच का साथ हो और एक न्यायपूर्वक भ्रष्टाचार मुक्त की लड़ाई में योगदान दें, क्योंकि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है और सच का सामना जिस प्रकार का लोग कहता है कि सच के साथ है, उस प्रकार से हम शुभकामना देते हुए यह कामना करेंगे कि न्यूज एक्सपोज जो झारखंड और बिहार में 17 तारीख से जिनका विधिवत उद्घाटन होने का है, हम आशा करते हैं कि इन मुद्दों पर सच का साथ दे और भ्रष्टाचार उन्मूलन में बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामना है। और बेरमो विधानसभा का जो भी उपचुनाव है उसमें भी हम चाहेंगे कि न्यूज एक्सपोज जो है सो बढ़ चढ़ करके भाग ले और जनता के बीच सच का साथ दे। बस इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज एक्सपोज जो आज से झारखंड सहित पूरे भारत में प्रारंभ किया जा रहा है, उसको मैं अरुण कुमार झा, पार्षद, रांची नगर निगम, हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हैं। और न्यूज ग्रुप से यह आशा रखते हैं कि देश में और राज्य में जो भ्रष्टाचार की जो भी बातें होगी उसको सबलता से जनता के सामने रखेगी और यही नारा के साथ कि स्वच्छ और सुंदर भारत के निर्माण में यह चैनल अपना योगदान देगा। प्रधानमंत्री जी के 70वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम पूरे सुलभ इंटरनेशनल परिवार के तरफ से जन्मदिन के हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हुए आशा रखेंगे कि प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हों और जिस तरह भारत का नाम आज पूरे विश्व में सुविख्यात होते हुए भारत अग्रणी भूमिका निभा रही है, वह भूमिका निभाने में प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण भूमिका है और हम लोग उनका साथ हैं प्रधानमंत्री जी को। और पुनः शुभकामना व्यक्त करते हुए जय हिंद, जय भारत। बुंडू थाना क्षेत्र के नवनिर्मित टोल प्लाजा के पास ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक लगभग 50-55 वर्ष का था, जो बुंडू का ही रहने वाला था। बताया जाता है कि पिता पुत्र घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने का कार्य करते थे। आज भी सिलेंडर पहुंचाने जा रहे थे कि टोल प्लाजा के समीप पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में लेते हुए आगे बढ़ गया, जिससे पिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र बाल बाल बच गया। घटना के बाद ट्रक चालकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। एक घटना क्या घटी है उसके विषय में थोड़ा जानते हैं। ये बुंडू के निवासी हैं असित कुमार बाकी, जो कि एदल हाथू से गैस लेकर के अपने बेटा के साथ में मोटरसाइकिल पर सवार होकर बुंडू की ओर जा रहे थे। इसी बीच पीछे से एक कर्नाटका की गाड़ी जिसका नंबर KA01AD 3584 है, उसके चालक ने तेजी एवं लापरवाही से गाड़ी को चलाकर इनके मोटरसाइकिल में धक्का मार दिया, जिससे ये रोड पर गिर पड़े और उसे कुचलते हुए वो गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, जिससे घटना स्थल पर ही इनकी मृत्यु हो गई। यह घटना टोलगेट पर घटी है और घटना के बाद में जो हमारी पुलिस है उन्होंने तत्काल जो है ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया एवं गाड़ी को जब्त कर लिया। आगे जो है उसका जो विधिवत कार्रवाई होनी है वो की जा रही है। थैंक यू। आज बहुत खुशी हो रही है कि इस राज्य में का उद्घाटन होने जा रहा है और इसके माध्यम से इस राज्य
की जनता की समस्याओं को उजागर किया जाएगा और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा में एक्सपोज हमेशा आगे रहेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और मैं भी एक सामाजिक कार्य करता हूँ, अनेक क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिला है। विधानसभा के सदस्य के रूप में, संसद के सदस्य के रूप में, पार्टी के झारखंड बनने के बाद प्रथम प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का चुने जाने पर आज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का भी चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम अपने राज्य के लोगों को मजबूत बनाना चाहते हैं और एक परिवर्तन लाकर एक सशक्त राज्य बनाना चाहते हैं। ऐसे अवसर पर मैं एक्सपोज न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और यह चैनल आगे बढ़े, भविष्य में इस राज्य का नाम रोशन करे। हमेशा के साथ पुनः एक बार एक्सपोज दिल से धन्यवाद। न्यूज एक्सपोज में आज के लिए बस इतना ही। हर पल की ताज़ा खबरों के लिए बने रहें www.newsexpose.com के साथ।